हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं पूजा से। मतलब आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो हम लोग गए थे नदी। तो ये वही वाला नदी है जहाँ से अक्सर आप लोग छठ का अर्घ देते हुए या नवरात्रि का कलश वगैरह जो भी आता है, ये वही वाला तालाब है। मतलब नदी नहीं, तालाब है। तो देख सकते हैं कितना कचरा किया गया है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा है, मतलब वंश को छोड़ के हम कहीं ज़्यादा दूर वाला तालाब या नदी पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें यहीं पे ही जो है पूजा करना पड़ा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। जितने भी पूजा सामग्री वगैरह रहता है ना, वो सबको ही अक्सर यहीं पे ला के तालाब में बहा के जाते हैं। वो बहता तो है नहीं, ऐसे ही अटक के रह जाता है, जिस वजह से नाव भी किसी का आगे नहीं बढ़ रहा है। और पूरा इतना ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, मतलब पूजा का हर चीज़ उसके ऊपर से पैर लांघना और उसी के ऊपर ही खड़ा करके पूजा करने वाला सिस्टम मतलब यहाँ पे हो गया है। छठ पूजा के बाद ही इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। तो और क्या ही बोल सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं हम लोग भी। इतना ज़्यादा कचरा ही भरा हुआ था, मन तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा का सामान के ऊपर मतलब पैर लग रहा था। भले ही वो मतलब किसी ने बहा के चल गया उसमें से, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान की और वो नहीं रहती है। भगवान से मतलब जो कुछ और रहता नहीं है, लेकिन पैर लगने से ना एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप से ही कुछ हम लोगों ने पूजा किया था। और सुबह सुबह उठ के हम लोग गए थे, हस्बैंड, मैं और लक्ष्य। बंस को मैं घर पे सुला के ही आई थी, इसीलिए ज़्यादा दूर वाला नहीं जा पाएंगे। और बंस का जैसे सर्दी पकड़ा हुआ है, तो उसको लेके कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कहीं दूर वाला नदी या तालाब, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था तो सामने वाला में ही कर लिया। और वैसे भी हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, तो उनको पूजा के बाद ड्यूटी भी जाना रहता है, इसीलिए जो जैसा हो पाया वैसे ही मैंने किया। और एक बात आपको मैं बता देती हूँ, मुझे नाव नहीं मिलता है। मैं जिस साइड पे रहती हूँ उस साइड पे कहीं भी किसी भी शॉप में आपको जो है जो नाव बना रहता है कागज़ का या फिर थर्माकोल का, वो वाला मिलता ही नहीं है। तो हर साल मुझे ऐसे डोना पे ही ना, मतलब पान पत्ता सुपारी वाला वगैरह डाल के, प्रसाद डाल के मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ हर साल। कोई साल भी मुझे नहीं मिलता। अगर कोई साल केले वाला जो होता है, केले वाला नाव, केले के पत्ते वाला नाव, तो वो भी मैं बनाती हूँ। लेकिन इस साल हस्बैंड ड्यूटी से रात को लेट आए थे, तो कोई लाने वाला ही नहीं था। ये सब सामान मैं बोल के घर में मेरी जेठानी लोग से मंगवाई थी, तो उनको भी कुछ आइडिया है नहीं था कि कहाँ मिलता है नाव वगैरह। तो जो जैसा था मेरे पास, उसी से मैं ही पूजा कर लेती हूँ। तो बस जो जो सामग्री चाहिए रहता है, जैसे पान पत्ता सुपारी, ये सब जो है मेन रहता है, तो सबके नाम से मैं पूजा करती हूँ। मेरे घर के सबके सदस्य के नाम से एक एक डोना उनके नाम से जाता है। और हमारे चारों जन का, मम्मी पापा भाई बहन, सबके नाम से मैं यहाँ पे जो है नाव छोड़ती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। जितना आता है मुझे, मैं उतना ही करती हूँ। और बहुत अच्छे से पूजा, मतलब टाइमली अगर आप आराम से करोगे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी बंस छोटा है, उसको छोड़ के आई हूँ और इनको ड्यूटी भी जाना है, टिफ़िन भी बनाना है मुझे। तो बस सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना के आई हूँ, फिर जाने के बाद ही मैं रोटी जो भी है बनाऊँगी। इसलिए फटाफट से यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। और इतना 4 बजे से उठने के बावजूद भी इतना लेट हो गया, क्योंकि घर का काम भी रहता है। सब कुछ करके आने के बाद ही घर में भी दिया वगैरह लगता है आंगन में, तो उसका बाद ही मैं आती हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब करीबन 6 बजने ही वाला था, उजाला हो गया था। लेकिन थोड़ा सा अंधेरे में अगर आप ऐसे नाव छोड़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है देखने में। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोगों ने नाव छोड़ा हुआ था। मैं स्पेशली अभी मुझे याद आ रहा है कि जो भी लोग थे ना, जो नाव लेके आए थे, उनको मेरे को एक बार पूछना चाहिए था कि नाव मिलता कहाँ है। हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि शादी से पहले हमारे घर में ऐसा कोई नाव नहीं छोड़ता था। वो लोग भी ऐसे ही, मतलब डोना वगैरह में जो होता है थर्माकोल या पत्ता वाला, इसी से ही छोड़ते थे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ।
चारकुटिया डंगा আমার পা ওই তো পুরা মুহ বনেই চিঠিটা फोटो फोटो दे दियो। अच्छा फोटो फोटो सेशन करो तुम्हारा। जब छोड़ेंगे इधर ना तो कपूर डालेंगे, जब छोड़ेंगे उसी टाइम ही जला देंगे, है ना। गाइज इस तरह से हम लोगों ने कुछ इस तरह से ही पूजा कर लिया था, जितना आता है उतना है। और हस्बैंड भी जो है यहाँ पे अपना पूजा कर लिए थे, वो भी नाव छोड़ चुके थे। तो बस जो भी थोड़ा बहुत सबको का नाम से हम लोग जो नाव पूजा कर रहे थे, सबको का एक एक करके हम लोग यहाँ पे छोड़ लेंगे। उसका बाद हमें जाना होगा मंदिर, क्योंकि गंगा स्नान करने का बाद मंदिर भी जाना ज़रूरी होता है, वरना जो आपका जो पूजा रहता है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, ये सब माना जाता है। इसलिए इसका बाद हम लोग जाएंगे नदी। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सब बिहारी और उड़िया के ही थे, सबको यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है सबको को इस तरह से एक साथ पूजा करने के लिए। उसका बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक किया और उसका बाद हम लोग चल देंगे घर की तरफ। सो गाइस आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एक अच्छी और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार आप सबको फिर से मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सबकी कार्तिक पूर्णिमा कैसे गई मैसेज में मुझे ज़रूर बताइए।